कश्मीर हो या यूपी, कश्मीर हो या यूपी, धर्मांतरण को लेकर राष्ट्रीय रैकेट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को लेकर मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। धर्मांतरण केस में गुजरात से एक और गिरफ्तारी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, धर्मांतरण मामले को लेकर गुजरात से एक बड़ी गिरफ्तारी। वडोदरा से सलाउद्दीन नाम का शख्स गिरफ्तार। गुजरात पुलिस और यूपी पुलिस ने किया है गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने सलाउद्दीन को ट्रांजिट रिमांड पर लिया। सलाउद्दीन को यूपी ला रही है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर धर्मांतरण को लेकर गुजरात से सलाउद्दीन की गिरफ्तारी। जी हां, लगातार देश के अलग अलग राज्यों में गिरफ्तारियां जारी हैं क्योंकि यूपी की एटीएस कर रही है जांच धर्मांतरण को लेकर। यूपी में धर्मांतरण रैकेट का खुलासा होने के बाद अब इस मामले में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली से इरफान, मन्नू यादव और मन्ना और राहुल भोला को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कानपुर के भी एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक आकोरी उमर गौतम और जहांगीर कानपुर के 8 लोगों के संपर्क में थे और ये 8 लोग उमर और जहांगीर को लोगों का धर्मांतरण करने में मदद करते थे। दूसरी तरफ कानपुर सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने दावा किया है कि कानपुर में पाकिस्तानी संगठन दावे इस्लामिक भी कानपुर में गैर मुस्लिम लोगों को धर्मांतरण करवा रही है। ये लोग मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में दुकान, चौराहे, मस्जिद के बाहर एक बॉक्स रखते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसमें आधा पैसा पाकिस्तान चला जाता है और आधा भारत में धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल होता है। एक और यूपी में पाकिस्तानी संगठन के सक्रिय होने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी ओर कानपुर में ही एक और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। कानपुर के नौबस्ता में रहने वाले इस परिवार का दावा है कि वो मुस्लिम बहुल इलाके में रहते, जिस वजह से आए दिन उनको और उनके परिवार के लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। पाकिस्तान की एक संस्था है दावत इस्लामी, जिसके द्वारा धर्म परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और कानपुर में भी उसके इस तरीके के मामले समझ में आए हैं। कानपुर दक्षिण क्षेत्र में जिस तरह से ये लोग सक्रिय हैं और धर्म परिवर्तन करा करके समाज का माहौल ख़राब करते हैं, इस पर कार्रवाई के संबंध में और साथ में उनको ये भी अवगत कराया जाएगा कि इनकी फंडिंग किस प्रकार से होती है। गली गली, मोहल्ले मोहल्लों में जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ किसी चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, बिरयानी की दुकान पर पारदर्शी डिब्बे लगाए गए हैं और उन डिब्बों में पैसा इकट्ठा किया जाता है और मदनी चैनल जो पाकिस्तान की दावत इस्लामी के मुल्ला इलियास कादरी का चैनल है, उसके नाम पर उसको इकट्ठा किया जाता है। बिहार नवस्था में रहता हूँ, वहाँ एकमात्र मेरा हिंदू परिवार घर है। वहाँ पर 70-80 मुसलमान परिवारों के बीच में उन लोगों का कहना मतलब है कि तुम गैर मुस्लिम हो, हमारी बिरादरी में तुम आकर के बीच में क्यों रहते हो? या तो यहाँ रहना है तुम्हारे बीच में, हमारे धर्म के अनुसार रहो या धर्म परिवर्तन करो, या भी मकान छोड़कर भाग जाओ। और नहीं भागोगे तो तुमको इतना मजबूर कर देंगे कि तुम मकान छोड़ खुद भाग जाओगे। आए दिन गाली गलौज मारपीट करते हैं, मेरे घर पथराव करते हैं, मेरी पत्नी को छेड़खानी करते हैं, मेरी बच्ची को अपशब्द बोलते हैं। मैं इन लोगों से त्रस्त होकर के मैंने आज डीसीपी साहब से मैंने इसी बात शिकायत करने आया। क्षेत्रीय पुलिस से शिकायत करते हैं तो वहाँ पे हमारे आवास विकास चौकी इंचार्ज हैं मंसूर अहमद साहब, हमें 2 दिन से हमें घर में नहीं रुकने दे रहे हैं, जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। उन लोगों से हमें शक है वो उन लोगों से मिले हुए हैं। जी, आप 2 लोगों के बयान आप सुन रहे थे कि किस तरह से जबरन धर्मांतरण कराने को लेकर। और खास बात यह है कि मोहम्मद कौसर हसन जिया सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता हैं। उन्होंने ये माना कि इस पूरे रैकेट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जिया पाकिस्तान से बैठे आका भारत में धर्मांतरण को जोर देने के लिए लोगों पर दबाव डाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अहम खुलासा इस मामले में हुआ है वो ये कि धर्मांतरण के तार फिलीपींस के संगठन से जुड़े हैं। इस संगठन का मुखिया बिलाल फिलिप है, जिसे कई देशों ने बैन किया है। इसके अलावा कनाडा और कतर में भी उमर गौतम के लिंक मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर के तार कतर से सबसे बड़े धर्म परिवर्तन कराने वाले इस इंटरनेशनल मास्टरमाइंड बिलाल फिलिप के साथ जुड़े हैं। बिलाल फिलिप भारत के
भगोड़े जाकिर नाइक का सहयोगी रहा है। बताया जा रहा है कि उमर गौतम के फर्जी ट्रस्ट के करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन भी हुआ है। इस बड़ी खबर के बाद कि आखिर बिलाल फिलिप किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का एक हिस्सा है, देश में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई जगहों से धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें से सबसे ज्यादा मामले यूपी में सामने आए हैं। हाल ही में खुलासा हुआ है कि कानपुर के एक परिवार पर जबरन धर्म बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। दूसरा मामला यूपी के फतेहपुर से सामने आया। यहां एक पत्नी ने अपने पति पर जबरन धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने अपना धर्म बदल दिया है, जिसके बाद अब वो उस पर भी धर्म बदलने का दबाव बना रहा है। धर्मांतरण का तीसरा मामला कश्मीर से सामने आया। आरोपों के मुताबिक यहां 2 सिख लड़कियों को श्रीनगर में बंदूक की नोक पर अगवा किया गया, फिर उम्रदराज लोगों से उनका निकाह करवा दिया गया। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें कानपुर, फतेहपुर और श्रीनगर। जी हाँ, तो धर्मांतरण को लेकर मचे बवाल पर है हमारा देश का सवाल, और देश का सवाल में चर्चा और बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल भी है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता और नेत्री, जी हाँ, अनिला सिंह हमारे साथ हैं। अनिला जी हमारे साथ, अनिला जी नहीं जुड़ पाई हैं हमारे साथ, माफ कीजिएगा, हमारे साथ इकबाल सिंह लालपुरा साहब। इकबाल सिंह लालपुरा साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं और लेखक भी हैं। इकबाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और नेता नाहिद लारी खान हमारे साथ हैं, जो खुद यूपी से आती हैं। हमारे साथ डॉक्टर शोएब जमई अध्यक्ष हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। बड़ी संजीदगी से अपनी बात रखते हैं, आप पढ़े लिखे विद्वान हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक एएल बनर्जी साहब हमारे साथ हैं, और हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्रीराज नायर साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं इकबाल जी आपके पास आना चाहूंगा। इकबाल जी, आपके गोरखपुर से सांसद है जिनका नाम है, जी हाँ, रवि प्रकाश। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, रवि किशन का यह कहना है कि धर्मांतरण अपने आप में एक धार्मिक आतंकवाद है, देश विरोधी काम है। ऐसी सूरत में कोई अगर पेड़ पर भी चढ़ जाए तो मैं अपने इस बयान से नहीं मुकरूंगा। अवस्थी जी, बात बड़ी स्पष्ट है कि डर और लालच से किया गया कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में आता है। अब देखने वाली बात यह है कि जहां भी धर्म परिवर्तन हो रहा है, जैसे आप श्रीनगर के बारे में बोल रहे थे, दोनों लड़कियों को गन पॉइंट पे अगवा किया गया है, और इसी तरह लोगों को ये पड़ताल करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी कि ये धर्म परिवर्तन लालच या बहकावे में आके या किस ढंग से धर्म परिवर्तन हो रहा है। राइट टू रिलीजन तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है, लेकिन राइट जो किसी का धर्म का बदलाव करना और उसको गुमराह करना, उसको लालच देना या डर देना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। जी, अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन विपक्ष आप पर सीधे आरोप लगा रहा है इकबाल सिंह जी। वो ये कह रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव की बिसात धर्मांतरण के नाम पर हो रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो जो एग्जाम्पल हैं उस लोगों के सामने हैं, और बता भी रहे हैं कि किस तरह पैसा आ रहा है। ये लालच से धर्म परिवर्तन हो रहा है, डर से धर्म परिवर्तन हो रहा है। लोग जो हैं मजबूर हो गए हैं कश्मीर छोड़ के भागने के लिए। सिख वहां जो सबको बराबर समझते हैं और हर एक की मदद करते हैं, उनको आज ये कहना पड़ रहा है कि लव जिहाद के खिलाफ जो कानून यूपी और मध्य प्रदेश में बना है वो कश्मीर में भी बनना चाहिए। तो ये तो सामने जो एग्जाम्पल आ रही हैं, ये तो स्पष्ट है कि लालच से और डर से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। जी, लालच और जबरन तरीके से, लालच के साथ साथ उकसा कर भी धर्म परिवर्तन हो रहा है। और हद तो तब हो गई इकबाल सिंह जी जब मूक बधिर बच्चों तक के धर्मांतरण की बात सामने आई। हमारे साथ नाहिद लारी खान है। नाहिद, 2022 के चुनावी चाल, विपक्ष तो ये कह रहा है यूपी में
और देश भर में इस बात का ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि ये चुनावी चाल है, चुनावी बिसात बिछाई जा रही है धर्मांतरण की आड़ में। देखिए, कौन क्या विपक्ष क्या कह रहा है मैं नहीं जानती, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या कह रही है मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है और दुखदाई भी है। अब आप देखिए कि जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि पूरा प्रकरण 2 साल से चल रहा था और उन्होंने कहा फॉरेन फंडिंग भी होती है। अब जाहिर सी बात है, फॉरेन फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू ही होती है। और जब ये प्रकरण 2 साल से चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार भी हो, ये आखिर ये लोग क्या कर रहे थे? क्या ये लोग सो रहे थे कि कोमा में थे? हालांकि समाजवादी पार्टी तो मुसलसल पिछले 4 साढ़े 4 से कह रही है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। माननीय हाईकोर्ट को कहना पड़ा यूपी भगवान भरोसे है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा ये जंगल राज है उत्तर प्रदेश में, और केंद्र सरकार के लिए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा जमीनी हकीकत देखे नींद से जगे। अब ये प्रकरण जो सामने आया है, इसमें जो मेन अक्यूज हैं ठाकुर श्याम प्रताप सिंह गौतम उर्फ उमर गौतम, इनके बारे में जैसा समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि ये फतेहपुर निवासी हैं और इन्होंने जब ये 1982 में जीबी पंत यूनिवर्सिटी नैनीताल में पढ़ते थे, बीएससी कर रहे थे, तब इन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म कबूला। अब ये जो मेन अक्यूज है और इनके साथ जो अन्य है, जैसे कोई गुप्ता है, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि उन्होंने क्या उनका जब इस्लाम धर्म कबूला तो उनका क्या नाम है, और राहुल हो गए या ये मन्नू हो गए या अन्य जो हैं, अब ये सब गिरफ्तार हो चुके हैं। अब जो मैटर है ये कोर्ट में है। अब ये कोर्ट के ऊपर हम लोगों का पूरा विश्वास है। समाजवादी पार्टी का तो बहुत ज्यादा न्यायालयों पर विश्वास है और हमें पूरा विश्वास है कि अगर अभी गुजरात से भी एक गिरफ्तारी हुई है। नाइस जी, आपको बताना चाहूंगा, सलाउद्दीन ट्रांजिट रिमांड पर है, यूपी लाए जा रहे हैं। यूपी एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार किया है क्योंकि गुजरात में भी न केवल कानपुर, मथुरा, श्रीनगर, ये सारी बातें तो सामने आ रही है, लेकिन यूपी एटीएस का ऐसा मानना है कि अन्य ऐसे राज्य हैं जहां पर ये रैकेट अपनी जड़ें फैला चुका है। नाइद जी, नहीं, मैं तो समझ रही हूँ आप बहुत गंभीर मुद्दे पे डिबेट भी करा रहे हो, मैं समझ रही हूँ कि बहुत ही अहम और गंभीर मुद्दा है। अब बात यह है कि अब मैटर इज इन द कोर्ट और हमारा पूरा विश्वास है कि कोर्ट मेरिट और डीमेरिट पे फैसला करेंगी और अगर ये लोग दोषी हैं तो निश्चित रूप से इन लोग के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो मैटर कोर्ट में, जो केसेस कोर्ट में चल रहे हों, अनेकों बार कहा है कि जो केसेस कोर्ट में चल रहे हों उसका मीडिया ट्रायल ना हो। तो मैं यहाँ पे जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है या जो एटीएस वाले हैं या जो पुलिस हैं, तो इनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हालांकि मैं आपको फिर बता रही हूँ कि समाजवादी पार्टी का न्यायालय पर पूरा भरोसा, उनके आदेशों का हम सम्मान करते हैं। वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस वाले एटीएस को भी समझना चाहिए कि अपनी जो भी जांच आख्या है वो न्यायालय के समक्ष रखें। जी, जांच पर आंच ना है, नजदीकी बनाए, जांच पर आंच ना है और सियासी प्रभाव ना हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान होगा। जी, जांच पर आंच ना है और सियासी प्रभाव ना हो, सियासी दबाव ना हो पूरी जांच में, यही आप कहना चाह रही हैं। नाहिद, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ श्रीराज नायर साहब हैं। श्रीराज नायर साहब, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है यूपी में चुनाव है, इसलिए चुनाव के 6 महीने पहले धर्मांतरण का मुद्दा उछालकर हिंदू मुस्लिम करने का काम हो रहा है यूपी में। देखिए, विपक्ष जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता आ रहा है वो हमेशा चुनाव सेंट्रिक बातें करेगा। आज जो यूपी की परिस्थिति है हम सब जानते हैं, एक तरफा है समाजवादी पार्टी और अन्य कोई विपक्ष की वहां कोई जमीन बची ही नहीं है, तो हम चुनावी राजनीति की बात नहीं करेंगे, पर हम ये अवश्य बात करेंगे जो चैलेंज है हमारे समक्ष, जो धर्मांतरण का, ये एक वास्तव हम कई सालों से इस विषय में बात कर रहे थे। हम लव जिहाद के विषय पे करीब 12 से 15 साल से बात कर रहे थे और हमारा कई लोग मखौल उड़ा रहे थे, और आज ये सभी लोगों को ये वास्तविकता नजर आने लग गई है। और ये धर्मांतरण नहीं है, ये देश की सिक्योरिटी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इससे पहले ये देखिए, ये धर्मांतरण के विषय आज से नहीं चल रहा, ये 700-800 साल से हम देख रहे हैं जिस प्रकार से धर्मांतरण हुआ, और धर्मांतरण ने अंततः राष्ट्रांतरण का रूप लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सारे लोग हिंदू ही थे, ये सब धर्मांतरित हुआ और राष्ट्रांतरण हुआ। ये डेमोग्राफी बदलने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और दूसरी मैं एक बात बताऊंगा कि ये जो मुसलमान बना रहे हैं, जो बने पड़े हैं, उनकी हालत खस्ता है, उनके पास नौकरियां नहीं है, गुनाह में अंदर दबे हुए हैं, हमेशा रोते बिलखते रहते हैं आरक्षण के लिए। ये कबूल करके इनको मिल क्या रहा है? तो ये जो एक लड़का फेल हो गया, वो चाहता सब फेल हो जाए।
तो ये जो है ये बहलाना फुसलाना, मूक बधिरों को इस्लाम कबूल करना, दीन और दावत की दुकान लेके घूमते रहना, तो ये जो है मेन जो बात है, ऑलरेडी ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के जो कन्वर्टेड मुसलमान है, वो एज इट इज ये जो क्या बोलते हैं उसको आइडेंटिटी क्राइसिस से जी रहे हैं। न उनको अरब वर्ल्ड कबूल कर रहा है, वहां इनको न नागरिकता प्राप्त होती है, वहां की लड़कियों से शादी नहीं कर पाते, न वहां पे वो मकान खरीद सकते हैं। तो ये यहाँ पे बना करके कर क्या रहेंगे, आगे हिंदू बने रहेंगे। वैसे भी ये हम तो चाहते हैं जो बने वो बना वापस अपने मातृधर्म में आ जाए और इस प्रकार की जो मनुष्य जीवन जीना वो छोड़ दे। नायर साहब, आपके पास आऊंगा। सबके मन में चिंता एक ही बात की होती है, धर्मांतरण आज का मुद्दा नहीं, ये कोई आज की बात नहीं है। नायर साहब, सबको ये लग रहा है धर्मांतरण कोई आज की बात नहीं है, लेकिन इस मौके पर, ऐसे मौके पर धर्मांतरण के मुद्दों का जिस तरह से उछाल देखने मिल रहा है, तो लोग ये कह रहे हैं ये चुनावी बिसात है। 2022 के पहले बीजेपी का ये हिंदू मुस्लिम कार्ड है, ये लोग कह रहे हैं। इससे पहले राम मंदिर के लिए इन्होंने कहा, आर्टिकल 370 के लिए कहा, जो भी राष्ट्रीय नेशनल कंसर्न के विषय आते हैं ये लोग हमेशा उसको चुनावी राजनीति और वोट बैंक के साथ जोड़ते हैं। जी नायर साहब जवाब ले लेते हैं। नायर साहब जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर शोएब जमई, अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के हैं। डॉक्टर जमई, मेरा सवाल आपसे है, रवि किशन जो कि गोरखपुर से सांसद है बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण धार्मिक आतंकवाद है। धार्मिक आतंकवाद का मतलब आप जानते हैं कि समाज का ताना बाना बिगाड़ने के लिए जबरन धर्मांतरण यूपी में बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और एटीएस लगातार गिरफ्तारी भी कर रही है। डॉक्टर जमई, डॉक्टर शोएब, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर जमई, डॉक्टर जमई तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ बनर्जी साहब हैं। जी हां, आप उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे। बनर्जी साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, पहुंच रही है, बताइए। जी बनर्जी साहब, जिस तरह से एटीएस लगातार एक के बाद एक जो गिरफ्तारियां कर रही है और उससे ये रैकेट सामने आ रहा है कि यूपी के अलावा देश के अलग अलग इलाकों में धर्मांतरण बड़े पैमाने पर जारी है और धर्मांतरण जबरन मुसलमान बनाना और इसके साथ साथ कैश का लेन देन, मनी ट्रेल सामने आ रही है और इसके अलावा फिलीपींस, कतर, कनाडा, इस तरह की बातें जब सामने आ रही हैं तो आपको ये रैकेट, क्या आपको ये संकेत लगते हैं बनर्जी साहब कि ये अपने आप में देश के लिए देश विरोधी और देशघातक है? ये चीज बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे संविधान के अनुसार किसी धर्म को मानना अथवा उसका प्रचार करना गुनाह नहीं, आप कर सकते हैं। यह जब आप किसी धर्म के प्रचार के लिए कोई लालच देते हैं, कोई जोर लगाते हैं, किसी को डराते हैं, तब वो एक जुर्म में परिवर्तित हो जाता है। अब तक एटीएस ने जो किया है, जो आपने आज बता रहे थे, किसी को उन्होंने गुजरात से गिरफ्तार किया, तो उसकी जानकारी मुझे आप ही के चैनल से हुई है। जी। मगर जो सबसे पहले उमर और जहांगीर पकड़े गए थे गाजियाबाद से, या उनको लखनऊ लाया गया था पूछताछ के लिए, फिर यहाँ पकड़े गए थे। ये गाजियाबाद में एक मंदिर है, मंदिर में एक पुजारी है, उनसे ये लोग बतौर हिंदू होके मिलने गए थे और कुछ सस्पिशन लगा लोगों को, तो इनको रोका गया। इनके पास कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि उस समय ले जाना उचित नहीं था। इनकी जब पूछताछ होने लगी तब पता चला कि ये इस प्रकार से ये दोनों मिलके, और कुछ लोग इनके साथ और भी हैं, वो मिलके धर्मांतरण करा रहे हैं। इसमें कुछ गूंगे बहरे बच्चे भी हैं। जब इनका सर्च लिया गया तो रजिस्टर और डायरी वगैरह मिला है और उसमें फॉर्म बाकायदा मिला है कि किसका धर्मांतरण किया गया, उसके माँ बाप का क्या नाम है, कहाँ रहता है, टेलीफोन नंबर क्या है, सारी चीजें उसमें डिटेल में है। तो अभी तक एटीएस को, मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि करीब 457 लोगों की इनके पास एक लिस्ट है, जिसमें कि फतेहपुर से लोग हैं, गाजियाबाद से लोग हैं, विभिन्न जगहों से लोग हैं।
क्योंकि उमर गौतम गाजियाबाद फतेहपुर का रहने वाला है और ये जो ये कर रहे हैं, फिर इसकी और बाकी फिर और जांच हुई है तो उसमें 3 और लोग पकड़े गए। अब ये जरूर पता चल रहा है कि इस प्रकार से पैसा कहीं बाहर से आता था, उसके द्वारा ही इस प्रकार का धर्मांतरण किया जा रहा था। बनर्जी साहब आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। डॉक्टर शोएब जमई, डॉक्टर शोएब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है मनीष जी। जनाब मेरा सवाल आपसे ये था कि रवि किशन बीजेपी के सांसद हैं गोरखपुर से, उन्होंने सवाल उठाया है कि धर्मांतरण किसी धार्मिक आतंकवाद से कम नहीं। जी देखिए मनीष जी, मैं वाटर अबाउटरी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा। डॉक्टर जमई, मुझे ब्रेक लेना होगा चूंकि मैंने पहले पड़ाव में आपके पास आया था, आवाज नहीं पहुंच पाई थी। जब तक मैं जा सकूंगा मैं आपको पूरा मौका दूंगा। जी देखिए, मेरा भी ये मानना है कि जबरन धर्मांतरण जो है वो अपराध है और भारतीय कानून के एतबार से भी अपराध है और जो इस्लामी जो तालीम है उसके एतबार से भी अपराध है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जबरन धर्मांतरण हुआ या ना हुआ, इसका प्रूफ कैसे होगा। अब सवाल ये उठता है कि अभी हम जैसे चूंकि सिख समुदाय की बात हो रही थी पिछले 2 दिनों से, जो मनिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि 4 लड़कियों का पिछले 1 महीने में जबरन गन पॉइंट पर जो है धर्मांतरण हुआ और उनको शादी करा देगी 60 साल। उसके फौरन बाद ही जो है मनमीत और दनमीत, जो 2 लड़कियों का नाम लिया गया था सिरसा जी के द्वारा, वो दनमीत खुद वीडियो पे ला करके अपने से वीडियो बना के खुद कॉन्फेस करके कहती है कि मैं तो 29 साल की लड़की हूं और 2012 में मेरे बैचमेट अशरफ के साथ मेरा शादी हुआ और बाकायदा जम्मू हाई कोर्ट के आदेश के बाद मैं अपने शौहर के साथ रह रही हूं और मैं अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल की हूं। मैं कोई 16 साल की लड़की नहीं हूं। डॉक्टर शोएब, मुझे माफी के साथ रोकना होगा, मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आऊंगा, आप अपनी बात पूरी करिएगा। हमारे साथ मेहमानों का पैनल धर्मांतरण को लेकर मचे बवाल को लेकर देश का सवाल जारी है। एक ब्रेक के बाद देश का सवाल में आपका स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल। जी हां, हमारे साथ मेहमानों के पैनल में बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा जी, नाहिद लारी खान समाजवादी प्रवक्ता, हमारे साथ डॉक्टर शोएब जमई अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन, वीएचपी के प्रवक्ता श्रीराज नायर और यूपी पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक एएल बनर्जी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हां, देश का सवाल कि क्या सियासत हिंदू मुसलमान में उलझाए रखती है और यूपी में 2022 में चुनाव है। डॉक्टर जमई, आप अपनी बात पूरी करें। ब्रेक के पहले मैंने आपको रोका हुआ था, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं दूसरे मेहमानों पर जाऊं। डॉक्टर जमई भाई, हमने दनमीत के बारे में बताया कि कैसे वो वीडियो में बता रही है। दूसरा, मनमीत, उसने हाईकोर्ट में बयान दिया कि मैं बालिग हूं और मेरा जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया था। बड़े मीडिया चैनलों ने इसको पुष्टि के साथ चलाया है। तीसरी लड़की जिसके बारे में नाम लिया गया सिरसा सिंह के द्वारा, उसके परिवार ने खुद कैमरे में आके कहा कि इनका ना धर्म परिवर्तन हुआ है और ना ही इसकी शादी की गई, उनकी सिख लड़की से शादी की गई। चौथी लड़की कमलजीत कौर, वो भी वीडियो में आकर के बयान देकर के ये कह रही है कि जो मेरा नाम लेके बदनाम कर रहे हैं ये गलत बात है। 2018 में मैंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया गया था और मेरा नाम लेकर राजनीति ना करें। अब सवाल ये उठता है कि ये तमाम जो चीजें, ये विक्टिम जिसका नाम लेकर राजनीति की जा रही थी, वो खुद गवाही देकर के कह रहा है कि मैं ये हूं और फला और सारे केसेस को वो बता रही हैं, तो क्या मैं उसको आप ये झूठे इल्जाम नहीं मानेंगे कि किस तरीके से ये झूठे इल्जाम। मैं जानता हूं कि सिख समुदाय ने शाहीन बाग आंदोलन में हमारा साथ दिया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सर आप कोई झूठा इल्जाम लगा देंगे और हम उसको एक्सेप्ट कर ले। अब दूसरा, यूपी पे आ जाते हैं। उमर गौतम के परिवार से मैं खुद पर्सनली मिला हूं, इसलिए उनका परिवार खुद आना चाहता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें बताना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ जिम्मेदारी से। कि अभी बनर्जी साहब ने कहा कि भाई उनको जो है वो मंदिर के पुजारी के पास गए थे हिंदू बन के और ऐसा कर रहे थे। उमर गौतम और जहांगीर दोनों दूर से ही देखेंगे तो आप लग जाएगा कि मुसलमान है, क्योंकि दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पैजामा सब पहन कर रहते हैं। तो ये बात सरासर झूठ है कि वो हिंदू धर्म बता करके झूठा फ्रेब कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि जिस स्कूल का नाम लिया जा रहा है, मुख्य बधिर का आपने भी नाम लिया, उस स्कूल का जो स्टाफ है मनीष, वो कैमरे के सामने कबूल करके गया है कि हमारे स्कूल में ये जहांगीर और गौतम नाम तक कभी नहीं आए और मेरे स्कूल के अंदर किसी का धर्मांतरण नहीं हुआ। बाहर कहीं हुआ है तो ये एक अलग मामला है। जिस मनु यादव का नाम लिया गया, उस मनु यादव ने न्यूज 24 कैमरे के सामने कबूल किया है, बड़े चैनलों में चलाया
कि मैं तो 7 साल पहले इस्लाम कबूल किया था और मैं अपने भाई और बहन जो हिंदू हैं उनके साथ रह रहा हूँ, और 4 साल पहले मैं उमर गौतम से मिला हूँ, जिन्होंने वो डॉक्यूमेंटेशन में मदद जमई फिर 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, मुनू ने कहा कि मेरा जो सर्टिफिकेट है उसमें बनाने में उमर गौतम ने मदद की, जिसकी कानूनी प्रक्रिया है कि मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ता है, फिर गेजेट नोटिफिकेशन विधानसभा को देना पड़ता है, इवन कि यहाँ से अखबार में एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, फिर जो है मजिस्ट्रेट अप्रूव करता है सिग्नेचर के साथ सारी। वो तो प्रशासन जो सरकार के लोग हैं सर, उनके साथ लीगल फॉर्मेट। मैं मानता हूं कि उमर गौतम धर्मांतरण के लोगों से मिलते रहे, लेकिन हमेशा सब जितने भी कन्वर्टी आकर इसके 50 से ज्यादा लोग तो गवाही देके जाकिर नाइक से भी रिश्ते की बात आ रही है डॉक्टर जमई, उनके जाकिर नाइक से भी रिश्ते की बात सामने आ रही है। और इतना ही नहीं तो एटीएस जो जांच कर रही है डॉक्टर जमई, तो क्या ये जांच और ये जो गिरफ्तारियां हैं ये अपने आप में पूरी फरेब और मनगढ़ंत है? 100%। इसलिए ये मैं कह रहा हूं कि ये जांच पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि जिसका नाम लेकर आपको जांच पे भरोसा नहीं, लेकिन एक एक कर जो सामने आ रहे हैं डॉक्टर जमई, उनके बारे में क्या कहेंगे? मनीष जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिनका नाम लेके कहा जा रहा है कि इनको धर्म परिवर्तन कराया गया, जब वही सामने से कैमरे में आके कह जाता है कि नहीं मेरा जबरन तो नहीं हुआ, उमर गौतम ने सिर्फ मेरी डॉक्यूमेंटेशन बनवाई थी, और ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैं क्या मानूं? मैं उमर गौतम को सही मानूं या बनाई थी अपने आप में ये संकेत है, डॉक्यूमेंटेशन बनाई थी अपने आप में ये साबित करता है कि इरादा धर्म परिवर्तन का तो था ही। डॉक्टर जमई आऊंगा आपके पास। डॉक्यूमेंटेशन बनवाना सर लीगल अधिकार है, कानूनी। डॉक्टर जमई आता हूँ आपके पास आता हूँ आपके पास। तो ये सारा हमारे साथ इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। इकबाल जी, डॉक्टर जमई की बातें सुने, और डॉक्टर जमई जो कह रहे हैं एक के बाद एक अलग अलग राज्यों से जिस तरह से एटीएस, यूपी की एटीएस लोगों को गिरफ्तार कर रही है। सलाउद्दीन कुछ देर पहले ही जिस खबर को हमने ब्रेक किया, उनकी गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर जमई के मुताबिक तो ये सारी बातें मनगढ़ंत है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ना तो किसी ने ऐसा कुछ किया, ये केवल एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, और वो भी ये स्क्रिप्ट के पीछे सियासत है। इकबाल सिंह जी, नहीं, मैं तो उसके सबूत दे रहा हूं, इसके काउंटर में सबूत दे सकते हैं तो दे दीजिए आप। डॉक्टर जमई, इकबाल जी को जवाब देने दें। मनीष जी, बात यह है, मुझे लगता है कि डॉक्टर जमई सबका डिफेंस लेके बैठे हैं। क्या भाई ये बताएंगे कि ये जो 3 लड़कियों के ये कहते हैं वीडियो इन्होंने देखे हैं या इनको भेजे गए, इन लड़कियों ने किनके इस समय किनकी कस्टडी में है? क्या वो अपने माँ बाप की कस्टडी में है या कहीं इस्लाम धर्म को धारण करने वालों की कस्टडी में है? जब उनकी शादी हुई, क्या उनके माँ बाप से पूछा गया? क्या उसकी फैमिली से कंसेंट ली गई? क्या जो वहाँ वो जो धार्मिक अपना पुजारी था जो उसको कर रहा था, निकाह पढ़ा रहा था, जो काजी साहब थे, क्या उन्होंने उनके माँ बाप को पूछने की जहमत की? तो ये सारा जबरी धर्म परिवर्तन है और उनको डरा के धमका के हो रहा है। सिख वहां माइनॉरिटी में है, और इसी तरह जैसे आपने ये एविडेंस लाए हो, तो वो एविडेंस बड़ा क्लियर करती है कि इसके पीछे विदेशों का हाथ है, और भारत की जो डेमोग्राफी है वही वो लोग चेंज करना चाहते हैं। जी, यानी आप ये कह रहे हैं इकबाल सिंह जी कि धर्मांतरण को बढ़ावा देकर और लगातार लोगों का धर्मांतरण कर ये जनसंख्या का असंतुलन पैदा करना चाहते हैं। अब दो मनीष जी इनके बातों का मैं जी डॉक्टर जमई जवाब दे तो मैं नाइक के पास चलूं। जी देखिए सर, बीजेपी के प्रवक्ता जो इकबाल सिंह जी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सर अगर कोई सामने से आके ये कह देता कि हाँ मेरे साथ जबरन धर्म परिवर्तन हुआ है और मेरे पे ऊपर गन पॉइंट रख के ये किया गया है, तभी तो हम उसको मानेंगे कि वो अपराधी है। जब चारों लड़कियों का नाम जिसका सिरसा जी ने लिया है अभी जम्मू श्रीनगर में जाके, चारों लड़कियों ने एक एक करके आके अपनी जो है गवाही दे दी और ये कहा कि अशरफ भट्ट कोई 60 साल का वो बुढ़ा नहीं है जिसके बारे में कह रहे हैं। अशरफ भट्ट मेरा बैचमेट है जिसके साथ 2012 में मेरी लीगल शादी हुई और 18 अक्टूबर 2020 को मैं अपने परिवार को बता के बाकायदा श्रीनगर आई हूं उसके साथ रहने के लिए, और हाई कोर्ट ने मुझे इस बात की इजाजत दी है। आप ऐसे इसको कैसे, जो मामला कोर्ट की निगरानी में चल रहा हो, जो मामला यहाँ से जिसमें खुद 29 साल की लड़की कहती हो कि मेरे मर्जी से सब कुछ हो रहा है, आप इसमें राजनीति ना करें, तो आप जबरन कैसे मुस्लिम लोगों को और पूरे कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहरा सकते?
क्या मैं इस बात के लिए ये ना मानूं कि आप जबरन? तो डॉक्टर जमई, ये सारी बातें, ये खुलासे जो पुलिस कर रही है, आपको लगता है ये सारे झूठे हैं? जो मनी ट्रेल सामने आ रही है, फंडिंग की बात सामने आ रही है, बिलाल फिलिप की बात सामने आती है, संवाद भी हमने दिखाया था। आज मेरे पास वक्त कम है, वरना मैं आपको वो संवाद भी सुनाता। बिलाल फिलिप के कितने वीडियो इंटरनेट पे मिल जाएंगे? सारे लोग, ठीक है, रिलीजियन को प्रोफेस करना और प्रोपगेट करना, फिलीपींस से तार, कनाडा, कतर, ये क्या है डॉक्टर जमई? सर मनीष जी, मुझे एक बात बताइए कि क्या पुलिस अब तक कौन सा एविडेंस ये दिखा पाई है कि भाई इनके किसी, मैं बनर्जी साहब से पूछूंगा, डॉक्टर जमई बनर्जी साहब से पूछूंगा। आप उत्तर प्रदेश पुलिस के आप पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे हैं डॉक्टर जमई, अभी मैं नाइद के पास चलूंगा। बनर्जी साहब, आ रहा हूं आपके पास। नाइद, आपने सुना, आपने डॉक्टर जमई को सुना, इकबाल सिंह लालपुरा जी को सुना, लेकिन सियासत में तो आप भी हैं। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर किस तरह से सियासत होती है और उसके साथ साथ कैसे चेहरे बदल जाते हैं, यह भी आपको पता होगा। लेकिन नाइद, मेरा सवाल आपसे, जी हां, महिलाएं, गरीबी के मारे मूक बधिर बच्चे यानी गूंगे बहरे, इन सारे लोगों के धर्म परिवर्तन की बात जो पुलिस दिखा रही है, जो बातें सामने आ रही हैं, ये अपने आप में गलत कैसे हो सकती हैं? अवस्थी साहब, मैं तो पुनः कह रही हूँ कि ये गंभीर मामला है और मैंने कहा कि जो मेन अक्यूज्ड हैं, जो मेन कल्प्रिट हैं इसके, ठाकुर श्याम प्रताप सिंह गौतम उर्फ उमर गौतम प्लस अन्य लोग भी, वो लोग अब अरेस्ट हो चुके हैं। मैटर कोर्ट में, अब कोर्ट मेरिट डीमेरिट पे डिसाइड करेंगे कि अगर इफ दे आर फाउंड गिल्टी दे विल बी पनिश्ड। मैटर आप यहाँ पे बार बार चुनाव की भी बात करें, लेकिन आप ये जो गंभीर मैटर को चुनाव से नहीं जोड़ सकते हैं। ये चुनाव से टोटली अलग मैटर है, क्योंकि बीजेपी तो कहीं यूपी में धरती में है ही नहीं, और यूपी क्यों, इंडिया में धरती पे, इंडिया में भी इनकी धरती खिसक चुकी है। केरला से और तमिलनाडु तो बीजेपी मुक्त हो गया है, और उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव आए वो भी दिखा रहा है कि जनता ने अपना आशीर्वाद समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया और बीजेपी को दुत्कारा। लेकिन इनकी गुंडई की पराकाष्ठा हमने सबने देखी, पूरे देश ने, यूपी ने भी देखी, किस तरह से पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सपा के लोगों का नामांकन नहीं होने दिया। यहाँ तक हमारी दलित महिला प्रत्याशी बागपत से, उनके ऊपर तो मतलब गुंडई की पराकाष्ठा की हद पार कर दी कि किसी फर्जी के नाम से फर्जी महिला को, बीजेपी महिला को भेजकर नामांकन वापस ले लिया गया। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहीं धरती पर नहीं, और आज तो गुंडई की एकदम पराकाष्ठा कर दी बीजेपी ने कि जहां किसान जो है आंदोलित से 7 महीनों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, वहां क्या जरूरत था इनको जाकर गुंडई करने की? अब तो इनकी धरती और खिसक चुकी है, गांव गांव तक महिलाएं और जो नौजवान आक्रोशित हो चुके हैं। तो ये जो धर्मांतरण का मैटर है, ये गंभीर मैटर है। मैटर गंभीर है, लेकिन आपने भी जो भी जांच आख्या है न्यायालय में प्रस्तुत नाइद, आपने भी घुमा फिरा कर बात सियासत पर ले ही आई। आपने भी घुमा फिरा कर बात, आपने भी अपनी बात घुमा फिरा कर सियासत पर ही लाकर आपने टिका दी। जी हाँ, आपकी पार्टी ने तो एक गाना भी ला दिया है। चुनाव की तैयारी तो आपकी भी शुरू हो गई है और आपकी पार्टी का गाना है, आपको अगर याद होगा, कोई हमारा प्रदेश हमारा सपना, ऐसा कोई गाना भी आया है, आपको इसकी जानकारी है नाइद? अवस्थी साहब, देखिए, सभी पार्टी और समाजवादी पार्टी तो धरती पर है, हम लोग तो मुसलसल धरती पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज का जो आपका मुद्दा, ये अहम है, ये गंभीर विषय है। मैं तो ये कह रही हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों बार कहा है कि जो केसेस कोर्ट में है उनका मीडिया ट्रायल ना करे। आपकी गंभीरता मुद्दे के इर्द गिर्द है, ये तारीफ काबिल है। आपकी गंभीरता मुद्दे के इर्द गिर्द है, ये तारीफ काबिल है। जी हाँ, हमारे साथ श्रीनाथ नायर साहब, आपने डॉक्टर जमई को सुना। उनके मुताबिक वो जो सारी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरे पास तो साक्ष्य है, लेकिन इस साक्ष्य का क्या मतलब? जो एटीएस साक्ष्य जुटा रही है वो अपने आप में ये बताता है कि यूपी में पिछले कुछ महीनों में 1000 से ज्यादा धर्मांतरण के मुद्दे सामने आए हैं। ऐसी सूरत में, जैसे इकबाल सिंह जी ने कहा कि ये जनसंख्या असंतुलन बिगाड़ने के लिए सारी कोशिश और प्रक्रिया जारी है। देखिए मनीष जी, मैं पहले ही कह रहा हूं, ये सबके पीछे डेमोग्राफी को चेंज करना, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये दोनों मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी ये जैसे हमारे अभी नाहिद जी ने या शोएब जी ने कहा
कि ये लोग कोर्ट को मानेंगे, कोर्ट के निर्णयों को अपने सुविधा अनुसार मानेंगे। ऐसा तो होगा नहीं ना, घूम फिर के आ जाते हैं अपनी राजनीति पर। अब उनको मालूम है कि चुनाव है और इसको, इस पूरे मुद्दे को चुनाव से जोड़ रहे हैं। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये चैलेंज जो है, मैंने पहले ही उद्बोधन में कहा कि 500-700 साल से लगातार यह आक्रमण हो रहा है और जबरन हिंदुओं को तलवार के जोर पे या टुकड़े डाल करके या अशरफिया डाल करके या राजनीतिक लाभ दे करके इन्होंने इतने सारे लोगों को कन्वर्ट किया और उसके बाद प्राप्त क्या हुआ इनको। आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों की हालत सबसे खस्ता है, तो ये क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, 72 हो रहे, शराब की नदियां, दूध की नदियां, इस प्रकार के फैंटेसी लैंड बना करके लोगों को कन्वर्ट करके भूखमरी और गुनाह में धकेल रहे हैं। और ये अंततोगत्व राष्ट्र सुरक्षा के ऊपर आके अटकेगा। नाहिद जी, आप कुछ भी कहेंगी, समाजवादी पार्टी सुपड़ा साफ हो चुका है आपका। आपने जो तुष्टीकरण की राजनीति की है, सारे हिंदू जागृत हो चुके हैं। नाहिद, मैं आपके पास आऊंगा। नाहिद, छोटा जवाब दीजिए, मुझे बनर्जी साहब के पास जाना है। नाहिद, छोटा जवाब। अरे आप बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश तो मोदी जी चले गए थे ना बंगाल चुनाव में वोट मांगने। बांग्लादेश आपको यूपी के मुसलमानों की हालत देखिए, आप उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की हालत देखिए। मित्र देश, बीजेपी का मित्र देश, नाच गान कर रहे थे वो। उत्तर प्रदेश में चुका रहता है और मोदी जी ने एक समुदाय को आप वोट बैंक डील करेंगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की धरती खिसक चुकी है। नाहिद लारी खान, श्रीराज नायर साहब, मुझे बनर्जी साहब के पास जाना है। बनर्जी साहब, मेरा सवाल आपसे, आपने सारे मेहमानों को सुना, आप पुलिस के बड़े मुखिया रहे हैं बनर्जी साहब, आपने प्रदेश की कमान संभाली है। मेरा सवाल आपसे ये है, डॉक्टर जमई की अगर बात को जाने समझें तो ये सारी मनगढ़ंत स्क्रिप्ट है जिसे पुलिस एग्जीक्यूट कर रही है, और वो भी एन चुनाव के सामने। इसके एग्जीक्यूशन से डॉक्टर जमई की बातों का लबोलुआब जो मैं निकाल पा रहा हूं, ये सियासी लाभ तलाशने की कोशिश है। बनर्जी साहब, देखिए, मैं सियासत से अलग होकर दूसरी बात कहता हूं। इस तरह का एक तबका है हिंदुस्तान में जो कि कोई भी काम पुलिस करे, कोई भी काम जो जुड़ा हुआ हो आतंकवाद से उसको करे, तो उसमें गलती पाते हैं, उसको कहते ये गलत है। आपको याद ही होगा अफजाल गुरु को जब टांगा गया तो उसके बाद जो है ऐसा ही मैंने उजागर किया, वो ये कहता था कि हम शर्मिंदा हैं, और ये क्या कहते थे कि ये जुडिशियल मर्डर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसको कह दिया कि हाँ उसको फांसी चढ़ा दी जाए, उसको भी ये मर्डर कहते हैं। ऐसे लोगों की बहुत आयत है। अच्छा, और जहां तक ये धर्मांतरण की बात है, अब ये बात विवेचना में आएगी कि ये किस तरह से धर्मांतरित किए गए हैं। और जहां तक ये क्या कहते हैं, डॉक्टर जमई, मेरे पास आज इतना ही वक्त है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है देश का सवाल के कार्यक्रम में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, चुनाव के इर्द गिर्द इस तरह की तैयारी सियासी दलों को करनी पड़ती है। जी हाँ, और सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर सियासत का असली चेहरा भी सामने आता है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अब की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में अमन की पहल से बौखलाया पाकिस्तान। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान, कश्मीर का जिक्र। जी हाँ, पाक के प्रधानमंत्री वजीर आजम पाकिस्तान के इमरान खान का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अमन से बौखलाया पाकिस्तान। 370 की बहाली और इसके साथ साथ भारत के साथ समझौते को लेकर जो खबरें आ रही थी वो है गलत। इमरान खान का बयान इस वक्त की बड़ी खबर। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के वजीर आजम प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान जम्मू कश्मीर में। कि जी ये कुछ करने लगे हैं कॉम्प्रोमाइज किसी किस्म की, जब तक हम हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहाल नहीं होगी, जब तक जो 5 अगस्त के उन्होंने जो कदम उठाए वो वापस नहीं लेंगे, तब तक कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर की अमन चैन से बेचैन है पाकिस्तान की हुकूमत, वहां के वजीर आजम इमरान खान। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।